अभी तक हमने सिर्फ एक संत आसाराम बापू के चेहरे से नकाब थोड़ा सा हटाया है, अभी बहुत कुछ और बाकी है। लेकिन इस बारे में और चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आसाराम बापू को कौन नहीं जानता? लाखों उनके समर्थक हैं, लाखों लोग उन्हें पूजते हैं, एक बहुत ऊंचा आसन देते हैं। लेकिन अगर आसाराम बापू अपने आश्रम में एक फरार अपराधी को पनाह देने की बात करते हैं, तरीके बताते हैं, तरकीब बताते हैं, ये कहते हैं कि उनके आश्रम में फरार डकैत तक आकर शरण ले सकते हैं और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन हेराम नहीं होना चाहिए था। यदि आप लोगों के चेहरे बेनकाब कर रहे हैं तो इसका नाम होना चाहिए ऑपरेशन पाखंड। किंतु हेराम, यदि किसी संत के नाम में राम लगा हुआ है तो इसलिए वो राम के समकक्ष नहीं हो जाता। राम परिपूर्ण है और मनुष्य जो है वो अपूर्ण ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शरण अवश्य दी जानी चाहिए, जैसे भगवान श्री राम ने दी, संतों को दी, मुनियों को दी, महात्माओं को दी। एक एक के आश्रम में जाकर उनके कष्ट पूछे। शरण अवश्य दी जानी चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दी, संपूर्ण व्रजवासियों को दी और उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया। परंतु कितना भी बड़ा कोई संत क्यों न हो और वो कितना भी पहुंचवान क्यों न हो, उसको लाखों करोड़ों व्यक्तियों की श्रद्धा का ध्यान रखते हुए शरण देने के पूर्व जो तथाकथित शरणागत है उसके चरित्र को, उसके आचरण को अच्छी तरह से जांचना चाहिए, जानना चाहिए। और किसी भी प्रकार का अपराधी हो, असामाजिक तत्व हो, उसे शरण देना लाखों करोड़ों व्यक्तियों की श्रद्धा पर कुठाराघात करना है। धर्मेंद्र जी, एक चीज यह एक सवाल ये उठता है कि मामला सिर्फ एक फरार महिला अपराधी को शरण देने का नहीं है, लेकिन बापू स्वयं कह रहे हैं कि यह मामला इकलौता नहीं है। इससे पहले पुलिस का जिन लोगों ने मर्डर किया वो भी उनके आश्रम में आए, घाटी, चंबल घाटी का जिक्र कर रहे हैं, वहां के कई लोग उनके पास आए। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब संबंधित व्यक्ति से ही लिए जाने चाहिए, क्योंकि जो कुछ वो कह रहे हैं और बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, उसका यथायुक्त उत्तर तो उन्हीं को देना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति कैसे देगा? और अपराधी को अगर हृदय परिवर्तन के लिए अगर कोई व्यक्ति शरण देता है जी, तो हृदय परिवर्तन का आज तक कोई इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिला। और हृदय परिवर्तन जो है वो उनका होता है जिनका हृदय होता है। भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद अंगुलीमाल संत हो गया। तो इस प्रकार के उदाहरण यदि हमारे सामने आए तो बहुत आदर्श उदाहरण हैं। ऐसे संत जो हृदय परिवर्तन करते हो उनको नक्सलाइट क्षेत्रों में भेज देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि इन रक्तपात करने वाले हिंसक, हत्यारे, राक्षसों का हृदय परिवर्तन कीजिए, जिससे सारा का सारा देश आपको एका चरणामृत घोल घोल कर पिए। बिल्कुल, तो हृदय परिवर्तन अगर आप जी आचार्य जी, आपने बहुत सारी बातें इस मीठे घोल के साथ बहुत अच्छे तरीके से साफ तौर पर कह दी। हम आपसे बातचीत लगातार करते रहेंगे, मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हमारा ऑपरेशन हेराम जारी है। भले ही आचार्य जी ने इस पर आपत्ति जाहिर की है, लेकिन हेराम एक ऐसा शब्द है जो कि कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो।